बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 आज हम लोग करने लगे हैं मैथमेटिक्स क्लास 9 चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 करने लगे हैं। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन देखें, इफ़ x इज़ इक्वल टू 3 प्लस के रूट 8। अगर हमारे पास x की जो उन्होंने ना यहाँ पर वैल्यू दी है जो कि x इज़ इक्वल टू 3 प्लस के रूट 8, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। तो हमने इनकी वैल्यूज़ को फाइंड करना है। अब यहाँ पर जब इतने ज़्यादा एक्सेस मौजूद हैं तो इनकी x की वैल्यू जो है, हमें सिर्फ x की वैल्यू दी है, 9x4 की 9x8 की। तो इस x की वैल्यू की मदद से हमने जो इनकी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना है। तो देखिए, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है x प्लस 1/x। तो अभी इससे स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन 3 और इसका पार्ट है 1, जिसमें है x प्लस 1/x। और इसमें x की वैल्यू जो है उन्होंने हमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताई हुई है कि x है वो इक्वल है 3 प्लस के रूट 8 के। तो यहाँ पर जहाँ पर x है वहाँ पर हम x की वैल्यू पुट कर देंगे। जब x की ये वैल्यू बताई हुई है तो इसका मतलब है कि हमारे पास ये वाला जो x है वो इक्वल है 3 प्लस के रूट 8 के, और हमारे पास ये वाला जो x है वो है 1/x इज इक्वल टू 3 प्लस के 1/3 प्लस के रूट 8 के। ठीक है, तो अब ये वाला जो x है, ये वाला सिंपल हमारे पास x का जो था, मतलब कि x की वैल्यू आ गई यहाँ पर। अब ये जो ओवर में चीज़ है ना, इसको हमें थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था काम, हम वही काम इसमें करेंगे। देखिए यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 1 में ही किया था। हाँ जी, ये जो नीचे हमारे पास थी वैल्यू डिवाइज़र में, उसको दूसरी तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। दोनों को जो साइन होगा उसे माइनस प्लस है माइनस कर देंगे, माइनस से प्लस करके तो दोनों तरफ जो है वो हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, हमने जो है इसको सिंप्लीफाई करने के लिए अभी जब हम सिर्फ इस पार्ट को लेके चलेंगे, ये वाली वैल्यू तुम्हारी ऑलरेडी यही चलेगी। ठीक है, तो हम इस वाले को लेके चलते हैं कि 1/3 प्लस के रूट 8 मल्टीप्लाई, अब यहाँ पर प्लस का साइन है तो यहाँ पर दोनों तरफ माइनस का साइन आ जाएगा, 3 माइनस के रूट 8। और ये हम किस चीज़ के लिए कर रहे हैं, ये हम कर रहे हैं 1/x के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे फिर से 1/x इज इक्वल टू 1। अब ये यहाँ पर 1 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर आएगा 3 माइनस के रूट 8 डिवाइज़र में। अब ये देखिए, ये प्लस की वैल्यू है, ये माइनस की वैल्यू है, तो हमारे पास यहाँ पर फार्मूला बनेगा a² माइनस b², जिसको अगर हम ओपन करते हैं तो ये होता है a प्लस और a माइनस b। तो यहाँ पर यही फार्मूला है, a प्लस b a माइनस b। तो इसको जब क्लोज करेंगे इस फार्मूले को तो हमारे पास ये वाली फॉर्म बन जाएगी। तो इसको लिखते हैं a² माइनस b²। ठीक है, तो हम 1/x के लिए कर रहे हैं तो ये बात वैसे ही आती जाएगी। अब 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा, 1 को माइनस के रूट 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास के रूट 8 ही आ जाएगा। 3 का स्क्वायर ओपन करेंगे 9 आ जाएगा, माइनस यहाँ पर स्क्वायर रूट है तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास 8 इसका आंसर आ जाएगा। अब इसको मज़ीद अगर हम सिंप्लीफाई करें, 1/x इज इक्वल टू 3 माइनस के रूट 8 डिवाइडेड बाय 8 में से 9 में से 8 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर 1 आ जाएगा। अब ये बात पहले भी बहुत दफ़ा रिपीट हो जाएगी, जब डिवाइड के नीचे 1 आ जाए तो उसको लिखें या ना लिखें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसका मतलब है हम इस वाली फॉर्म को इस तरह भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास जो x की वैल्यू थी, सादे x की, ये वाली जो चीज़ थी वो इक्वल थी 3 प्लस के रूट 8 के। और जो अभी हमने सोल्व किया है कि हमारे पास जो 1/x है उसकी वैल्यू हमारे पास आ गई है। तो अभी हमारा क्वेश्चन क्या था, x प्लस 1/x। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x प्लस 1/x इज इक्वल टू, x की वैल्यू क्या थी 3 प्लस के रूट 8 प्लस, अब ये 1/x की ये जो भी वैल्यू हमने कैलकुलेट की है, अब हम ये लिखेंगे। अब देखिए, इनमें कोई अगर प्लस माइनस होता है तो उनको करें, तो यहाँ पर अगर हम देखें ये प्लस की स्क्वायर रूट 8 है, ये माइनस का स्क्वायर रूट 8 है, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये 3 और ये भी 3 3 ज़ा कितना होता है 9। तो हम 3 प्लस हो रहा है ना 3, और ये 3 प्लस हो के इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास x प्लस 1/x इज इक्वल टू 6। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया।
सिंपल था ऐसा क्वेश्चन था कि हमें x की वैल्यू जो थी वो उन्होंने पहले ही बता दी थी, तो हमने यहाँ पर भी x की वैल्यू पुट की और 1/x भी हमारे पास इस तरह आ गई। अब ये डिवाइड की फॉर्म में थे, हमने इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए इसका ये वाला डोमिनेटर वाला मेथड अप्लाई किया कि ये जो नीचे वाली वैल्यू थी उसको दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया और माइनस के साइन के साथ, मतलब उसके साइन को ऑपोजिट कर दिया। अब दोनों को मल्टीप्लाई किया है, फिर इस वाले 1 के साथ ये ऊपर वाली सारी वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हुई तो हमारे पास यही आंसर आ जाएगा। बाद में नीचे जो था वो हमारे पास ये फॉर्मूला बन रहा था, उस फॉर्मूले की मदद से हमने 3 का स्केयर लिया और ये स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल हो गया, 8 आ गया। तो हमारे पास 3 माइनस स्केयर रूट 8 जो था वो 1/x का आंसर आ गया। तो अब हमारे पास एक्चुअल क्वेश्चन था x प्लस 1/x, x की वैल्यू इधर पुट की, 1/x की वैल्यू जब भी हमने सिंप्लीफाई करके कैलकुलेट की वो किया। इसमें से स्केयर रूट 8 और ये माइनस स्केयर रूट था, एक प्लस का था एक माइनस का, तो दोनों आपस में कैंसिल आउट होंगे और 3 + 3 = 6। तो हमारे पास x प्लस 1/x का आंसर आ गया 6। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर है x माइनस 1/x, ये वाला क्वेश्चन था x प्लस 1/x, ये वाला क्वेश्चन है x माइनस 1/x। तो हम ये सारा जो है ना ये दोबारा से रिपीट नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, तो हमने क्या करना था, x की वैल्यू तो यही है ना जो भी कैलकुलेट की वो आ जाएगी। 1/x की वैल्यू तो अभी हमने कैलकुलेट की है, वो भी बिल्कुल सेम एग्जैक्टली इसी तरह ही आनी है। हमारा चेंज कहाँ से होगा, हमारा यहाँ से आके चेंज होगा, सिर्फ यहाँ पर प्लस का साइन है ना, ये देखिए यहाँ पर प्लस का साइन आ रहा है दरम्यान में, तो वहाँ पर ये जो बुक पे क्वेश्चन है ये यहाँ पर जो है ये माइनस का साइन आ जाएगा। बाकी सारा क्वेश्चन ऊपर वाले की तरह ही है, ये एग्जैक्टली यही है, बस सबसे नीचे आके हमने यहाँ पर प्लस की जगह माइनस लगा देना है। तो यहाँ पर देखें, अगर हम माइनस लगाते हैं तो क्या आंसर आता है हमारा। बाकी आपको अगर पिछले क्वेश्चन की समझ आ गई तो एग्जैक्टली वैसे ही होना है। हमारे पास x जो था वो इक्वल है, सॉरी पहले यहाँ पर क्वेश्चन लिखने x माइनस 1/x है। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू थी हमारे पास 3 + k√8 और 1/x की वैल्यू अभी हमने पीछे कैलकुलेट की है। क्या कैलकुलेट किया है, इसका आंसर आया हमारे पास 1/x का 3 माइनस k√8, 3 माइनस k√8। अभी हमारे पास दोनों वैल्यूज़ मौजूद हैं, तो हम इस एक्चुअल क्वेश्चन में से वैल्यू पुट करेंगे। x माइनस 1/x जो है वो हमारा इक्वल है 3 + k√8 माइनस, वहाँ पर प्लस था यहाँ पर माइनस आएगा k√8, ये भी प्लस, अच्छा तो यहाँ पर सॉरी ब्रैकेट में हम इसे लिखेंगे क्योंकि ये माइनस है, तो माइनस की वजह से जो है वो अंदर वाले साइन, माइनस की वजह से जो है वो अंदर वाले साइन जो है वो चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखें कि हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 3 + k√8। अब ये माइनस जब इस वाले प्लस के साथ, इसके साथ कुछ नहीं, इसका मतलब यहाँ पर प्लस है तो माइनस प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, यहाँ पर माइनस का 3 आ गया। और यहाँ पर क्या है प्लस, ये भी माइनस का ये भी माइनस का है, तो माइनस माइनस प्लस होते हैं, तो यहाँ पर प्लस k√8 आ जाएगा। ठीक है, तो प्लस का ये माइनस का ये दोनों अब इस बार कैंसिल आउट होंगे आपस के साथ। अब ये भी k√8 है, ये भी k√8 है, तो हमारे पास 2 k√8 होगी। तो हमारे पास जो है वो x माइनस 1/x का जो है वो आंसर आ जाएगा 2 k√8, यानी कि हमारे पास 2 स्केयर रूट्स हैं, ये भी प्लस की ये भी प्लस की। पिछले क्वेश्चन में स्केयर रूट्स कटी थी तो हमारे पास 6 आंसर आ गया था। इस बार जो ये 3 कट जाएंगे क्योंकि माइनस ने हमारे साइन चेंज कर दिए हैं अंदर के। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन हमारे पास x² प्लस 1/x का स्केयर, यानी कि दोनों का जो है वो स्केयर है। इस बार x इसका हमारे पास हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है x² प्लस 1/x का स्केयर, ये इस बार हमारे पास क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को देखें कि यहाँ पर हमारे पास जो अभी हमने पीछे कैलकुलेट किया था कि हमारे पास x प्लस 1/x का आंसर हमारे पास क्या आया था, 6 आया था ना, ये जो पहले क्वेश्चन से था। ठीक है, फ्रॉम क्वेश्चन 1 हमारे पास जो था वो ये आंसर आया कि हमारे पास x प्लस 1/x है वो इक्वल है 6 के। ये इतनी चीज़ जब 6 के इक्वल है तो हम इसका जो है वो दोनों तरफ स्केयर ले लेते हैं। जब हम अब स्केयर हम खुद से सपोज कर रहे हैं, ठीक है, जब हम खुद से कोई चीज़ लेते हैं, लाइक अगर हम किसी का स्केयर रूट ख़त्म करने के लिए स्केयर रूट लेते हैं तो दोनों तरफ हम कोई चीज़ करते हैं। ठीक है, तो अभी हम इसका स्केयर लेना चाह रहे हैं अपनी मर्ज़ी से क्वेश्चन को हल करने के लिए। ठीक है,
तो अभी देखते हैं स्क्वायर बनाने के बाद मैं आपको बताती हूँ कि हमने क्यों स्क्वायर लिया है। तो हम अपनी मर्ज़ी से सपोज कर रहे हैं, अपनी मर्ज़ी से ले रहे हैं, तो हम दोनों तरफ लेंगे बाय टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ जो हम स्क्वायर लेंगे, कोई भी काम जब खुद से करते हैं वो दोनों तरफ करना है। इधर 6 का भी आ जाएगा। अब हम ये स्क्वायर, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि अब ये वाला ए, ये एक्स जो है हमारा ए है और ये 1/x जो है वो हमारा बी है। तो हमारे पास फॉर्मूला ए प्लस बी का जो स्क्वायर होता है वो हमारे पास इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के। ठीक है, तो अभी ये वाला हम फॉर्मूला ओपन करेंगे कि यहाँ पर आएगा एक्स के प्लस 1/x का, इसका होल का स्क्वायर ले लें, होल का स्क्वायर लें, वैसे उसके लिए एक ही बात है, प्लस 2a, ए हमारे पास x था, b हमारे पास 1/x है, इज इक्वल टू, अब 6 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो हमारे पास 36 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें x का स्क्वायर जो है वो वैसे ही आ जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर लेंगे 1 नहीं आ जाएगा, नीचे x का स्क्वायर लेंगे x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये भी x है, ये मल्टीप्लाई ये डिवाइडेड दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे। बाद में 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2 ही आ जाएगा, इज इक्वल टू 36 है। ठीक है, तब ये 2 इधर प्लस का है, जब दूसरी तरफ जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 36 माइनस 2। सो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 34। अब ये वाली इधर चीज़ देखें, ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x है, तो हमारे पास जो है इसका आंसर आ गया कि हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1/x है, वो इक्वल है 34 के। ठीक है, क्वेश्चन की आपको समझ आ गई है। हमने जो है क्या किया था कि जो हमारे पास पहला क्वेश्चन था उसमें हमने 1/x प्लस एक्स की, अब यहाँ पर हमें x की वैल्यू बताई हुई थी उन्होंने क्वेश्चन में, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर की वैल्यू नहीं थी बताई हुई। देखिए इसमें बुक में जो है हमें x की वैल्यू थी, ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू नहीं थी, ये x की वैल्यू थी। तो हमारे जो है वो सबसे पहले x प्लस 1/x को सोल्व किया। जब हमने x प्लस 1/x को सोल्व किया तो हमारे पास उसका आंसर आ गया 6 आंसर आ गया। उसके बाद हमने दोनों तरफ स्केल ले लिया। स्केल लेने के बाद जब हमने ये फॉर्मूला इसका ओपन किया तो हमारे पास ये बन गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये 2ab का जो a और b एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो गए क्योंकि सेम वैल्यू से एक मल्टीप्लाई थी एक डिवाइड में थी। तो हम ये 2 इधर प्लस करते दूसरी तरफ जाकर माइनस का हो गया। तो हमारे पास ये इतनी चीज़ जो थी यहाँ पर अकेली होगी जो कि थी इक्वल 34 की, और यही जो था वो हमारा क्वेश्चन था। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अच्छा, हमारे पास अगला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 1/x का स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर है, तो ये भी हमारे पास एक फॉर्मूला बन रहा है। अगर हम इसे देखें तो ये हमारे पास चौथा क्वेश्चन है जो कि एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यही फॉर्म है, ये पहली वैल्यू हमारी ए होती है, अगली वैल्यू जो है वो हमारी बी होती है। तो ये वही फॉर्मूला बन रहा है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको ओपन करते हैं, ओपन कैसे होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो हमारे पास ये फॉर्मूला कैसे ओपन होगा, x प्लस 1/x। ठीक है, इधर में ब्रैकेट्स लिखेंगे क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं, x माइनस 1/x। अभी x प्लस 1/x जो है वो भी हमने सबसे पहला क्वेश्चन जो जिसमें आंसर आया था हमारा 6 है। x माइनस 1/x को सोल्व किया तो हमारे पास आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 8। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 6 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 12 स्क्वायर रूट 8। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ये बहुत आसान था, पहले हमने 1/x को सोल्व किया, बाद में x माइनस 1/x को सोल्व किया। जो आंसर आएगा 6 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास जो है इसका आंसर क्वेश्चन सोल्व हो गया। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। अब x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। अभी हमने x के स्क्वायर्स की वैल्यूज़ तो पहले ही कैलकुलेट कर ली हैं, ठीक है ना, मतलब ये एक्स स्क्वायर भी कैलकुलेट कर लिया हमने, एक्स की पावर 4 को कैलकुलेट करना है। तो ये भी उसी ही की तरह है। देखें इसी तरह कि यहाँ पर हमारे पास अभी हमारा 5वां क्वेश्चन है जहाँ पर एक्स की पावर 4 है प्लस 1/x की पावर 4 है। तो फ्रॉम क्वेश्चन, कौन से क्वेश्चन से है, ये तीसरे से बनता है कि हमारे पास जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर जो है
वो इक्वल है, हमारा आंसर आया था, क्या आया था इसका आंसर, 34। ये इक्वल है 34 के। तो हम इसका क्या करेंगे, इसकी पावर 4 करने के लिए स्क्वायर ले लेंगे दोनों तरफ बाय टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। बोथ साइड पर स्क्वायर लें, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर, इसकी पावर 2 आ जाएगी। तो यहाँ पर 34 का स्क्वायर है, स्क्वायर ओपन करें, एक्स के तो ये वाली तो 2 पहले ही है ना, अब ये ए का स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये वैल्यू थी, इसका स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर 1/x स्क्वायर, ए बी इज इक्वल टू 34 का स्क्वायर ओपन करेंगे। अभी हम 34 का स्क्वायर क्या होता है, 34 स्क्वायर इज इक्वल टू लिखा जा रहा है, आगे हमारे पास 1156 अगर नज़र आ जाए तो, नहीं ना, खैर कैलकुलेटर पर स्क्वायर ले लें, 1156 हमारे पास जो है इसका आंसर आ गया 1156। ठीक है, ये इसका आ गया हमारे पास स्क्वायर। अब ये यहाँ पर देखें, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए, यहाँ पर एक्स की पावर है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, मल्टीप्लाई हो गए 4 हो जाएंगे, एक्स की पावर 4 प्लस 1 का स्क्वायर लेंगे 1 ही आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास इसकी पावर 4 हो जाएगी प्लस 2 इज इक्वल टू 1156। अभी यहाँ पर आएगा x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, ये 2 इधर प्लस का था, जब दूसरी तरफ जाएगा तो ये माइनस का 2 हो जाएगा और हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, इसमें से 2 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4। तो ये पर हमारे पास आंसर आ गया x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 का आंसर। आगे हमारे पास इसका लास्ट क्वेश्चन है, x माइनस 1/x का स्क्वायर। ठीक है, अब ये हमारे पास होल की ब्रैकेट का जो है उसका स्क्वायर है। तो इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। अभी हमारे पास सिंपल जो x माइनस 1/x है उसका आंसर है हमारे पास, इसे अगर सोल्व करें तो हमारे पास ये आता है। ठीक है, सिंपल को अगर सोल्व करें तो अगर हम इन दोनों साइड पे बाय टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ अगर हम स्क्वायर ले लेते हैं तो यहाँ पर आएगा x माइनस 1/x के होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 2/√8 के होल का स्क्वायर। ठीक है, तो अभी हमने क्या करना है कि इस वाले साइड पे अब इस बार हमने स्क्वायर को ओपन नहीं करना है। पीछे हमने जब प्लस का क्वेश्चन किया था हमने स्क्वायर को ओपन किया था। अभी ये यहाँ पर भी देखें, जब हमने दोनों तरफ स्क्वायर लिया था तो स्क्वायर को हमने ओपन किया था, लेकिन इस बार हम नहीं करेंगे क्योंकि हमारे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि x माइनस 1/x स्क्वायर हमने फाइंड करना है। तो ये स्क्वायर इधर ऐसे ही रहने देते और इस वाले पार्ट को जो है वो हम सोल्व करते हैं। अभी देखिए यहाँ पर x माइनस 1/x का स्क्वायर इक्वल, अब ये वाला स्क्वायर जो है ये 2 के ऊपर भी स्क्वायर है और ये √8 के ऊपर भी, दोनों के ऊपर अलग-अलग है, ब्रैकेट में है ना, तो इसका मतलब है कि इसके ऊपर भी और ये इसके ऊपर भी स्क्वायर है। अब इस 8 का स्क्वायर जब स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा। अभी 2 का क्या आता है वो हम देखते हैं, x माइनस 1/x 2 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर हमारे पास आ गया 4 मल्टीप्लाई ये 8 वैसे ही इसके साथ आ गया। x माइनस 1/x का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आएगा 32। तो ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन नंबर 6 भी। क्वेश्चन आसान थे, आई होप आपको समझ आई होगी। अगर समझ आएगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर समझ आइए तो कमेंट्स में बताइएगा कि आपको समझ आएगी और कहाँ से नहीं समझ आई, अगर आप वो भी बता दें तो बेटर होगा। तो बाकी देख लें, क्वेश्चन जो था वो बहुत ईजी था। हमने सिर्फ इस क्वेश्चन में जो है फॉर्मूला नहीं देखा, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट भी देखे ना, इन्होंने हमें फॉर्मूला ओपन करने के लिए कहा ही नहीं है। अगर हमारे पास होता है x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर तो हमने फॉर्मूला को जो था वो ओपन करना था। बाकी हमारे पास जो क्वेश्चन बिल्कुल हो गया सही सलामत। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़। बाकी प्रीवियस वीडियोस भी देखे इसकी जो चैप्टर्स किए हैं, समझ आ जाए हो जाएगी आपको। अल्लाह हाफिज़।